नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 मई से 31 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉन है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 25 तारीख को सुबह के 9 बजे और 27 तारीख शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। आपके केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठे हैं तो ये राजयोग भी बनता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहां पर लग्नेश की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं इसका परिणाम स्वरूप कुछ बुरी चीजें भी हो सकती हैं। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। लग्नेश और सप्तमेश समसप्तक है, यानी कि कार्यों में पूर्णता आएगी, जीवन में पूर्णता आएगी और रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है। शनि धनेश है, वहीं चंद्रमा सप्तमेश है, बिजनेस आदि में बहुत लाभ मिल सकता है। और शनि तीसरे घर में बैठे हैं और चंद्रमा 7वें घर के स्वामी है, दोनों ही काम त्रिकोण है। और चंद्रमा इस समय भाग्य स्थान में है, तो आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। धार्मिक चीजों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। धार्मिक यात्राओं के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, धार्मिक दान के लिए, चैरिटी के लिए, डोनेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शास्त्रीय ज्ञान के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, तो अपने गुरु के सानिध्य में जाकर कुछ सीखने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ये सारी ही चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन शनि है तो विषदोष बन रहा है और चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है, तो अपने बॉसेस से थोड़ा संभल कर रहिएगा और ज्यादा किसी से ना आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज आपके विरुद्ध जाएगी इस टाइम पे। कम बोलिएगा, कलीग्स हो, बॉसेस हो, इवन भाई बहन हो, जितना कम बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे और मिनिमम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। अन्यथा तो ये टाइम ठीक ही है। नवांश कुंडली, आपको अपने जीवन में बहुत चीजों में बदलाव लाना है, आपको भी पता है, लेकिन आप बस सोचते हैं, करते नहीं है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी गलतियों को समझिए। बिजनेस की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से आपको चीजों को रीअसेस करना पड़ेगा, चीजों को दोबारा ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा। कई ऐसे काम हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो आप ठीक अभी नहीं कर पा रहे। जहां तक लव लाइफ है, प्लानिंग की कमी है। दोनों साथ में बैठकर प्लानिंग करिए। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से बड़ा सोचिए, दोनों सेम पेज पे नहीं है, दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे तो अच्छा है। स्टूडेंट्स, आपको अपनी वल्नरेबिलिटी समझनी पड़ेंगी, अपनी कमियां समझनी पड़ेंगी। सब सही है ऐसा बोल बोल के कुछ सही नहीं होने वाला। ऐसा बोलते रहेंगे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो बनाने से ही आते हैं। तो पहले अपने कर्मों को ठीक कीजिए, अपनी गलतियों को ठीक कीजिए, तभी अच्छे दिन आएंगे। सेहत की जहां तक बात है,
गले के रोग, नसों की प्रॉब्लम और जिनको गॉल ब्लैडर, लिवर आदि की प्रॉब्लम दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में 7वां घर बली है, रिकॉग्निशन आदि थोड़ा मिल सकता है यहाँ पर। 27 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा मनाता है। पुनः सप्तमेश दशम भाव में है, रिकॉग्निशन का बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो ये पूरा हफ्ता एटलीस्ट जहां तक का हमने भी देखा है रिकॉग्निशन के लिए अच्छा है। मंगल की दृष्टि है, मंगल लाभेश है, चतुर्थेश है। चंद्रमा चतुर्थ से चतुर्थ के स्वामी है। एसेट्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लग्न में उच्च के होते हैं, तो भले ही शनि से अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन कुंभ भी शनि देव का लग्न है, उनके लिए मंगल नेचुरली अच्छे नहीं है। लेकिन मकर भले ही नेचुरल बॉन्डिंग नहीं है, नेचुरल अच्छा फ्रेंडशिप नहीं है, एक अच्छा संबंध नहीं रखते शनि से, लेकिन क्योंकि आपके लग्न में उच्च के होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है आपके लिए। तो इसमें बिजनेस का लाभ, रिकॉग्निशन बहुत अच्छा दिख रहा है, धन की प्राप्ति बहुत दिख रही है, और इवन अगर आपका फैमिली बिजनेस आ रही है तो उसमें भी लाभ होगा। यहाँ पे राहु की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है। अब गुरु क्या है, आपके 12वें घर के स्वामी है, राहु विदेश के कारक है। विदेश के काम, विदेश की यात्राएं, विदेश संबंधित काम, एमएनसी आदि में जॉब करते हैं, सब में लाभ मिलेगा। जो बदलाव बहुत टाइम से नहीं ला पा रहे थे अपने जीवन में, वो बदलाव लाने का भी मौका यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज दिख रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो गोचर है चंद्रमा का, ये कई एरियाज में अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अभी ध्यान ये देना है कि अभी भी केमद्रुम योग बना हुआ है, और यहाँ पे मंगल और राहु का प्रभाव है, और ये कारक क्षेत्र का भाव है। तो कारक क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा, और गुरु का प्रभाव भी है, तो गुरु राहु कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी ले आते हैं। तो जितना कार्य क्षेत्र में डिस्ट्रैक्शन कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने जीवन में बदलाव जो लाने हैं उन पर काम तो करना ही है, लेकिन अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फेस कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो नहीं कर सकते उसके लिए ना बोलिएगा। बिजनेस में थोड़ा स्किल इन्वॉल्वमेंट की कमी है। जहां तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे के प्रेजेंस को एंजॉय कीजिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से जितना हो सके ना, अपने आप को अपने लाइफ पार्टनर के हिसाब से ढालने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा इस टाइम पे। हमेशा नहीं करनी होती, लेकिन ये टाइम थोड़ा स्पेसिफिक है। स्टूडेंट्स, आप बहुत इस टाइम पे ना बहुत चिंतित रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है आपकी सोच बहुत छोटी हो चुकी है, अपनी सोच को बड़ी कीजिए। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये समय कुछ बड़ा करने का है, कुछ बदलाव करने का है। बस जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल राहु कभी कभी बहुत जल्दबाजी करवाते हैं। 30 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा, तो उनका इंपैक्ट नहीं रहेगा चंद्रमा पर। 11वें घर के चंद्रमा है, बहुत अच्छे। नीच के चंद्रमा या नीच का ग्रह 11वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो ये भी श्रेष्ठ है। और इसके साथ अगर हम देखें तो आपके जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो पुनः काम त्रिकोण का मिलन हो रहा है, तो इच्छाओं की पूर्ति। ये पूरा हफ्ता ऐसा लगता है आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। मंगल का प्रभाव अभी भी है और सूर्य का प्रभाव भी है। मंगल के भाव में ही है। सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके अष्टमेश है, तो लाभ, अष्टम, सप्तम, इनका मिलन हो रहा है। तो ये पूरा हफ्ता ही रिकॉग्निशन का है। ये पूरा ही हफ्ता अचानक से धन प्राप्ति का, अचानक से लाभ प्राप्ति का दिख रहा है। तो इन सारे ही एरियाज में सब कुछ ठीक है। ध्यान ये देना है कि सूर्य अष्टमेश है, और पूर्णिमा योग जब बना रहे हैं तो ये योग ऐसे टाइम पे जहां पे चंद्रमा केमद्रुम योग में अभी भी है, अभी भी आगे रहेगा केमद्रुम योग बहुत। आई थिंक पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट अगला, पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके खत्म होगा। तो अनिश्चितता में कोई काम मत कीजिएगा, जल्दबाजी में, लालच में कोई काम मत कीजिएगा, और किसी की देखा देखी, किसी ने बोल दिया कि ये कर लो तो लाभ मिल जाएगा, वैसा जो भी करना है बहुत असेसमेंट के साथ, बहुत कुछ सोच कर ही आपको कार्य करना है। सूर्य का प्रभाव है, यानी कि रिकॉग्निशन, थोड़ा सा नाम आपका बढ़ सकता है, लेकिन नीच के चंद्रमा है ना, तो आपके खिलाफ लोग जेलसी भी बहुत रखेंगे। तो आई थिंक इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइम बुरा नहीं है। नवांश कुंडली
आई थिंक अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करेंगे तो ये टाइम बहुत अच्छा कर जाएगा। अच्छा, एक चीज भूल गया, शकट योग बन रहा है तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, वरना कुछ काम आपके डिले हो सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से तो मैं कहूंगा कि आपको और ऊर्जा लगानी पड़ेगी बिजनेस में, तभी काम बनेंगे। लव लाइफ सब ठीक है, बस एक ही दिक्कत है कि आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं कर रहे। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से जितना हो सके ना अपने जीवन में थोड़ा इस टाइम पे थोड़ा मीठा बोलिएगा, शुगर कोटेड बोल सकते हैं, वरना आपके चीजें विरुद्ध जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना है। यहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन गैप आता दिख रहा है, कोई एग्जाम है तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, लोअर बॉडी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और इन्फ्लामेशन। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा टाइम। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी की आरती कीजिए, शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।